ये जो महिला पत्रकार हैं ये इसी साइकिल से अब रिपोर्टिंग करने जाती हैं, अकेले, किसी कैमरामैन के साथ नहीं। इससे पहले इस हाथ में ये कैमरा ले लेते हैं और यहाँ से माइक ले लेते हैं, तो ऐसे इसमें देखते रहते हैं। पता है, आपकी ये कहानी सुन के मुझे अपना गांव याद आ गया। आज बहुत खुश हूँ, पता है क्यों? आज आपको एक किस्सा बताने वाली हूँ कि हम महिलाओं को कभी दुर्गा, काली, सरस्वती, भवानी कह कर पूजा जाता है, कभी कभी लक्ष्मी भी बताया जाता है, और कई कई जगह पर महिलाओं और लड़कियों की पूजा तक की जाती है। बोला जाता है कि हम देवी के समान हैं। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि ना हमें देवी बनाइए और ना भवानी बनाइए, हम महिलाएं सिर्फ अपना हक चाहती हैं, और जब आप इसे नहीं देते हैं तो हम पत्रकार बन जाते हैं। एक मैं बनी हूँ, एक और महिला पत्रकार से आपको मिलाना चाहती हूँ। इस महिला पत्रकार के बारे में जब मैं आपको बताऊंगी तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आप साइकिल देख रहे हैं ये संघर्ष की कहानी है। ये जो महिला पत्रकार हैं ये इसी साइकिल से अब रिपोर्टिंग करने जाती हैं, अकेले, किसी कैमरामैन के साथ नहीं। सेल्फी स्टिक लेती हैं, माइक लेती हैं, और गांव में, अभी जिस गांव में हम खड़े हैं, इस गांव के में सबसे पहले अगर इसको प्रमुखता से किसी ने उठाया है तो वही महिला पत्रकार हैं जिनके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। साइकिल से आती हैं कि नहीं बताइए? हाँ, हम साइकिल से आते हैं। नहीं, हाँ, साइकिल से आती हाँ, वो दीदी तो आती है साइकिल से ही। कब, कितनी बार आई इस गांव में? अरे इस गांव में कम से कम महीनों में तो एक दिन नहीं उतरा जाता है इनका। पहली बार जब आप एक महिला पत्रकार को साइकिल से देखी थी तो कैसा लगा था आपको? कैसा लगा कि हम लोगों को तो कुछ भी करना ही पड़ेगा ना। भैया, ये साइकिल से देखे थे इन महिला पत्रकार को आते? हाँ जी, ये पहली बार आई थी साइकिल से। हाँ। तो हमें ये लगा कि ये हमारी बात जो है आगे तक बढ़ाएंगी, तो इनको मैं सलाम करता हूँ। और ये जो है साइकिल से आती है रोज, हमारी बात को ये पहुँचाती है। अब हम दिखाते हैं उस महिला पत्रकार को। ये देखिए, ये वो महिला पत्रकार हैं, इनका एक माइक और एक सेल्फी स्टिक और एक फोन है जिसके सहारे इस गांव के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही है। क्या नाम है आपका, पहले बताइए? अर्चना यादव मेरा नाम है। अर्चना, ये बताइए कि कौन सा चैनल है और कब से पत्रकारिता के फील्ड से आप जुड़ी? ये मेरा उत्तम न्यूज है चैनल है, और एक ब्लैक ब्यूटी अर्चना है, वो उस पे भी मैं न्यूज का काम करती हूँ, और ब्लॉगिंग टाइप भी है। तो उस पे न्यूज ज्यादा चलता है और ब्लॉगिंग कम हो गया है। मतलब जहाँ मैं न्यूज का कवरेज करने जाती हूँ, क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती है, बातचीत से लेकर वो सारा मैं उस पे लगाती हूँ, और जो बातचीत होती है वो इस पे उत्तम न्यूज पे जाता है। अच्छा, मतलब प्रॉपर जो न्यूज बनता है वो उत्तम न्यूज। हाँ, और ब्लॉगिंग टाइप जो है कि जो कैसे कवर किया, कैसे कैसे लोग आए गए, कैसे कैसे वहाँ पे हुआ, तो वो सारी चीजें ब्लैक ब्यूटी अर्चना पे जाती है। तो कैसे ये मैनेज करती है? मान लीजिए खुद ही सेल्फी स्टिक से खुद ही कैसे बनाती है? तो कभी कभी तो जो है कि ऐसे ही कर लेते हैं, अगर कोई नहीं मिलता है रिकॉर्ड करने के लिए, तो ऐसे पहले इस हाथ में ये कैमरा ले लेते हैं और यहाँ से माइक ले लेते हैं, तो ऐसे इसमें देखते रहते हैं, ऐसे चलते रहता है। और कभी कभी अगर कोई नहीं मिला, कि मतलब कि अगर कोई मिल गया, जैसे सुनीता जी हैं, इनसे कभी कह दिया कि आप थोड़ा सा मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर दीजिए, तो कभी कभी ये कर लेती हैं। जैसे कि आज वो हैं भाई हैं, वो उनसे कहा मैंने, तो वो मेरा रिकॉर्ड कर दिए। और ज्यादातर नॉर्मली अगर मैं किसी से बातचीत करती हूँ, जैसे बैठ करके मैंने इंटरव्यू लिया, तो मैं इसको खड़ा कर देती हूँ पूरा। अच्छा, ये दिखाइए। हाँ, थोड़ा ऐसे सेल्फी स्टिक खोल के इसे खड़ा कर देती हूँ जमीन पे, इसे तीनों पैर इसका खड़ा कर देती हूँ, और इसके बाद फिर उसमें देखती हूँ कि मैं आ रही हूँ कि नहीं, फ्रंट कैमरा से फिर मैं बातचीत भी कर लेती हूँ। आज मैंने इसी तरह से संदीप पांडे जो हैं, जो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित है, मैंने उनसे आज भी इसी तरह से बात की थी। और बहुत सारी महिलाएं से जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ, जहाँ पे वो बैठी रहती हैं, उनसे भी मैं लगभग ऐसे ही करती हूँ। पता है, आपकी ये कहानी सुन के मुझे अपना गांव याद आ गया। जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी गांव से, तब मेरे साथ भी कोई नहीं था, तो 150 की 200 का था, याद नहीं आ रहा है, कुछ 150 का ही था। तब मैंने भी ऐसे ही सेल्फी स्टिक लेकर शुरू किया था, पर मेरी बड़ी हिम्मत नहीं हुई, बहुत कम ही कर पाई थी मैं, और साइकिल से तो नहीं निकली थी, सच्ची बात है। पैदल अपने गांव में 1-2 वीडियोस बनाने के बाद मुझे लगा कि कोई एक तो चाहिए ही। लेकिन आप एक जो महिला अकेले, डर नहीं लगता है कभी? नहीं, डर नहीं लगता, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं किसी मेल पुरुष को मेरा से पटेगा ही नहीं, और मेरे घर में कोई लड़की है ही नहीं कुछ तरह के चले साथ में चलने के लिए। तो यही मेरी समस्या। मम्मी को कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, आपत्ति नहीं है, बाहर जाकर नहीं करना पड़ता, आसपास में ही रहना पड़ता, तो उसके लिए आपत्ति नहीं है। शुरू में जब मैंने पत्रकारिता किया था, जब मैं पढ़ाई की थी, पत्रकारिता की पढ़ाई? हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने पत्रकारिता करी है, मास्टर्स किया उसमें। लेकिन जब शुरू में था, जब मैं पत्रकारिता करके आई थी 2019 में। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर जब मैं पत्रकारिता करके आई थी कि जब मुझे करना है यहाँ पर, मतलब मैं पत्रकार बनी हूँ, तो उसके समय ये था कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी अपने हस्बैंड के साथ जा करके, तब फिर करना। ये तब लोग रोक रहे थे। फिर जब यहाँ शुरू हुआ, मैंने सोचा कि जब कहीं नहीं हो रहा है तो लाओ
किसी कंपनी में नहीं हो रहा है तो लाओ अपना यूट्यूब चैनल ही चालू करें। पहले मैंने ब्लॉग ब्यूटी अर्चना चालू किया था ब्लॉगिंग चैनल के रूप में कि कैमरा फेस करना आ जाएगा, और उसके बाद फिर उसमें 2 साल तक तो व्यूज़ गया ही नहीं, 30-35 इतना पे रह गया। जो मेरा पहला वीडियो वायरल हुआ था वो आजमगढ़ एयरपोर्ट का ही हुआ था, जिसमें 8,000 गया था व्यूज़। तब मुझे थोड़ा सा हिम्मत मिला था कि मतलब मैं भी कर सकती हूँ। उसके बाद फिर जब मैंने न्यूज़ का उस पर भी चालू किया तो लगभग 3 महीने हो गया जब से मैं प्रॉपर कर रही हूँ, और जब से मेरा चैनल भी, दोनों चैनल मोनेटाइज हो गया है। अब एक तो चैनल यही आपको बधाई। एक चैनल तो मेरा आजमगढ़ एयरपोर्ट के ही वजह से हुआ है, जो ये है उत्तम न्यूज़। 1 महीना 8 तारीख को मैंने शुरू किया था और यहाँ पर उसकी वजह से मोनेटाइज हुआ। और दूसरा जो हुआ था वो तरौलिया में एक लड़की थी, शादी कर ली थी, जो मुस्लिम थी, हिंदू लड़के शादी की थी। मैं उसके बारे में खबर बनाई थी, तो वो वाला चैनल न्यूज़ चली थी, और जिसकी वजह से मेरा चैनल भी मोनेटाइज हुआ था। अच्छा, जब आपने अपने घर वालों को बोला होगा कि पत्रकारिता की पढ़ाई करेंगे, तो फिर घर वालों को कोई नहीं, हमारे घर वालों को पढ़ाई से आपत्ति नहीं होती है ऐसे। हाँ, जब नॉर्मल चीजें होती है ये कि हर लड़की के समस्या लगभग यही रहती है कि जब हम पढ़ाई किसी चीज की करने जाते हैं तो उससे प्रॉब्लम नहीं होती है। जब हम उस काम को करना शुरू कर देते हैं तब ये चीजें आ जाती हैं कि तो शादी हो जाएगी, तुम्हारा हस्बैंड करवाएगा तो करना, नहीं करवाएगा तो घर में हाउसवाइफ बन जाना। ये चीजें हमारे जो आम समाज है, आम जो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के रहते हैं, तो इस समय से मतलब ऐसे फैमिली में ये समस्या बहुत ज्यादा आती है। नहीं निकल पाती हैं? नहीं, बाहर नहीं, मतलब इतना मैं अपने एरिया में ही आजमगढ़, और जहाँ इतना नज़दीक है तो इसलिए मैं साइकिल से आती हूँ, वरना दूर जाना होता है तो बाई बस या फिर बाई ऑटो जाती हूँ। घर वाले घबराते हैं कभी कि सरकारों से सीधे सरकारों से भी बात करने का मौका नहीं मिला है। पहली बार मतलब किसी नेता से मैं बात करी हूँ तो वो निरहू जी हैं। और बड़े एयरपोर्ट के बारे में, तब एयरपोर्ट का इधर का मसला नहीं था, तब बढ़ रहा था, पहले था उधर में बढ़ रहा था, पहले कंदरापुर की तरफ बढ़ रहा था, तो उसके बारे में मैंने बात की थी। तो उन्होंने बोला कि अगर इधर के लोग नहीं देना चाहते, छटपटी उसमें आता, तो अगर वो लोग इधर के नहीं देता तो हम दक्षिण चले जाएंगे। ये वाला चीज़ें जिस तरह से अभी इतना उग्र रूप ले लिया है, ये तब नहीं चल रहा था। तो आजमगढ़ के मुद्दों पर मैंने उनसे बात करी थी। तो ये साइकिल साक्षी है इस बात का कि महिलाएं अपना हक खुद ही छीन लेती हैं जब उनको मिलता नहीं है, तो है ना। तो ये पत्रकारिता वाला जोश कैसे आया? पत्रकारिता वाला जो कैसे है कि पढ़ाई करेंगे? पत्रकारिता वाला जोश मुझे ये है कि सब लोग टीचर चिल्लाते हैं। मैंने बीएड भी किया हुआ है, तो मुझे क्या क्या की हैं आप? पहले अब यही बता दिए। बीएड आप की ही हैं, फिर आपने कहा कि आपने मास्टर्स किया है पत्रकारिता में। हाँ, बीएड किया है मैंने, और उसके बाद टेट भी निकला है मेरा, सीटेट भी निकला है। और टीचर में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि 9 to 5 जॉब और इस तरह के, इसमें बहुत संघर्ष होता है। पहले तैयारी करो, फिर इंटरव्यू करो। इसमें भी होता है इसमें होता है, आपका ये पैशन होता है इसलिए आप कर लेते हो, उसमें अगर ना हो तो फिर नहीं कर पाते हो ना। तो उसमें इसमें आपके भरोसे है कि आप जितना मेहनत करेंगे आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है ना। उसमें आपको अगर मान लो रिजल्ट आ गया तो चल जाएगा कोर्ट में, टीचर का है, और बहुत मुश्किल है निकालना भी। तो 1-2 बार मैंने दी, टेट निकल गया मेरा, सुपर टेट में अप्लाई नहीं किया, टेट निकला और वो सी टेट निकला। इसके बाद फिर मैंने उसको छोड़ दिया, और इसके बाद फिर मैं यही इसमें इंटरेस्ट। हमारे पास साइकिल वाली महिला पत्रकार है, मुझे नहीं लगता अभी तक कोई खोज पाया होगा साइकिल वाली महिला पत्रकार। जरूर, बिल्कुल। अच्छा लगता है आपको ये काम? हाँ, ये थोड़ा सा शर्म भी लगती है कि इस तरह से जा रहे हैं, और साइकिल से शर्म तो लगता है। क्यों लगती है शर्म? इसलिए लगती है कि मतलब कि लोग हमको अब मैडम करते हैं, पत्रकार मैडम, और कोई रास्ते में मिल गया कहेगा पत्रकार मैडम। अरे साइकिल से कल ही अभी एक लोग बोल रहे थे, कप्तान में जा रहे थे, अरे कह रहे हैं कि अरे पत्रकार मैडम साइकिल से जाती हो। तो हमको सिर्फ देखे और फिर चले गए, और कोई थोड़ा अजीब लगा। हाँ, ये अजीब लगा थोड़ा सा कि मतलब इस तरह से, क्या हम नहीं इंसान है क्या? हम साइकिल नहीं चला सकते? हम गरीब नहीं हो सकते क्या? नहीं। हाँ। ये जो जनता है ना, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है, हमें बहुत सपोर्ट करती है। हम आपको एक साइकिल वाली महिला पत्रकार से मिला रहे हैं, मजाक में नहीं बोल रही हूँ। ये गर्व की बात है हमारे लिए कि महिलाएं हर फील्ड में आगे निकल रही हैं। संसाधन हो ना हो, ये बेड़ियां ना उन्हें रोक नहीं पाती हैं। इन बेड़ियों को तोड़कर बेटियां अब आगे बढ़ रही हैं। और अर्चना, उसमें मुझे लगता है पत्रकारों में आप
बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है। शुक्रिया, और आपको थैंक यू, देख के बहुत धन्यवाद। खुशी हो रही है मुझे लगता है मैं बहुत कम मेहनत कर पाई थी। आज अर्चना को देखकर ये लगा कि संघर्ष के दिन इससे भी ज्यादा कठिन हो सकते थे। मेरे थोड़े आसान रहे हैं, आपको देखकर लग रहा है कि मेरा संघर्ष थोड़ा आसान रहा है, आपका थोड़ा कठिन है, लेकिन ये गारंटी से कह रही हूँ कि अगर आप इसी तरह काम करते रही ना, एक दिन बहुत आगे जाएंगे। धन्यवाद, हम लोग बहुत को ऊपर शुक्रिया। देखना पड़ेगा नहीं नहीं नहीं, आपसे ऊपर नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे आप नहीं, मेहनती हैं। अरे अच्छा, वो बताइए क्या घर वाले अभी नाराज होते काम से कि नहीं, नाराज नहीं होते हैं। मेरे पापा पहले से जब पत्रकारिता किए थे, वो बताया ना मैंने, पढ़ाई के खिलाफ कोई भी नहीं रहता। मिडिल क्लास फैमिली। बनारस जाने दिए? हाँ, बनारस भी जाने दिए, गिरिडीह भी। पढ़ाई के लिए बनारस जाने दिए? हाँ, बनारस जाने दिए, क्योंकि मैं वहाँ पर जाकर के पढ़ाई की। मेरा सपना था कि मैं जाके बनारस जाऊँ। थोड़ा मैं भोले जी की फ़ैन हूँ, मतलब भोलेनाथ की फ़ैन हूँ, तो मेरा सपना था कि मैं बनारस जाकर के पढूं। तो वहाँ पे जाकर के मैंने पढ़ाई की, तब कोई दिक्कत नहीं हुई। ये दिक्कत यहाँ पे होती है जॉब करने पर। और नॉर्मली ये चीज़ होती है कि जब हम मिडिल क्लास फैमिली होती है, खास करके यादव परिवार बहुत ही छोटी सोच का होता है। इनको लगता है कि जो औरतें हैं ये सिर्फ टीचर बनने लायक हैं, या फिर सेफ होता है ना, टीचर सेफ होता है। हाँ, और इस तरह का स्ट्रगल भरा लाइफ, इसमें यहाँ जाना वहाँ जाना, आदमी लोगों के बीच में खड़े होकर के बात करना लोगों के साथ, तो थोड़ा सा तुच्छ नज़रों से, नीच नज़रों से देखते हैं कि ये औरत सम्मान के लायक नहीं है। ये चीज़ें हो जाती है। लेकिन आप जवाब हाँ देंगे हाँ, तो ये होता है कि शादी ब्याह में फिर परेशानी होती है उनको, इस लड़कियों को यही समस्या होती है। समाज में होता है जब औरतें पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे, तो कुछ लोगों को जलन होने लगती है। उनको लगता है कि यार ये तो चूल्हा चौका संभालने वाली औरत है, इसलिए क्यों बराबरी में खड़ी हो रही है। लेकिन अर्चना ये बता रही है कि हम अब सिमटेंगे नहीं, हमें कोई रोको नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये माइक जो है कि ये जुगाड़ू माइक है, ये मेरे पापा बना के दिए हैं मुझे। पापा? हाँ, अरे वाह, ये मेरे पापा बना के दिए हैं। वो खुद इसको बनाए हैं और मुझे ला करके दिए हैं कि ये इससे करो। देखिए हम अंकल तक तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको यहीं से प्रणाम भेज रहे हैं कि आपने अपनी बच्ची के सपने को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसको उछाला है, उसको एक पर दिए हैं। और मुझे पक्का उम्मीद है कि अर्चना एक दिन कुछ बहुत बेहतर करेंगी। अच्छा, अभी और क्या क्या सोच रही हैं, क्या क्या करना है, कैसे करना है? अभी तो यही सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पैसा उसा आने लगे, तब अभी हम तब बढ़िया से काम किया जाए। ये फील्ड बहुत बदनाम हो गई है, बड़ा पैसा खा के लोग, नेता होता का पैसा खा के और ये सब काम ऐसा बोलते हैं, पता नहीं। हम तो अभी शुरुआत करी है मैंने। पहले ब्लॉगिंग कर रही थी। नेता लोगों से बड़ा पैसा खाते हैं पत्रकार लोग की 2000 रुपया दीजिए तो आपकी स्टोरी करेंगे, या कोई स्टोरी करके आएंगे तो इसके बारे में जानकारी हमें नहीं, तो हम कह नहीं सकते। ईमानदारी वाला करना है कि बिल्कुल नहीं, ईमानदारी वाला बिल्कुल पक्का है? एकदम पक्का है भैया। अरे नहीं भैया, हम गरीब परिवार का है। नेताओं से मिल जाएंगे तब अपना नुकसान होगा ना। सही बात है, बिल्कुल। और ये जो है कि नेताओं से मिलने से अच्छा है कि आम जनता से मिल जाए, हम भी नेता बन जाए ना। सही बात है। कि आम जनता से मिलेंगे तो नेता बन जाएंगे, उनसे मिलेंगे तो उनके चमचे ही नौकर ही बन के रह जाएंगे, गुलामी बन के रह जाएंगे। तो ये अर्चना है और ये साइकिल वाली पत्रकार है। इनका चैनल उत्तम न्यूज़ है। आप इसको, अगर आप एक बार जाइएगा, देखिए मैं ये कह रही हूँ कि एक बार जाइए और देखिए इस महिला की, इस लड़की की मेहनत देखिए। आपको अच्छा लगता है तब सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि आप ज़रूर जाइए और देखिए इस महिला पत्रकार को। और पत्रकारिता फील्ड में महिलाएं बहुत कम है, आप खुद ही कहते हैं। क्यों कम है? क्योंकि आप उसको उस तरीके से सपोर्ट नहीं करते हैं। अभी यहाँ पर कोई पुरुष होकर आता और वो चिल्ला कर अपनी बातें रखता तो आप उसको बहुत पसंद करते, लेकिन एक महिला पत्रकार होती है, वो शालीनता से, गंभीरता से बात रखती है, तो आपको समझ में नहीं आता, आप उसको पसंद नहीं करते हैं। तो मेरा जो लोग हमें देखते हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि साहब एक बार जाइए उत्तम न्यूज़ पर और देखिए कैसा लगता है इस महिला पत्रकार का संघर्ष। और ये साइकिल वाली पत्रकार हैं अर्चना। धन्यवाद। अर्चना यादव।